तेंदुए की दावत। आज की हमारी कहानी एक ताकतवर तेंदुए और बुलबुलों की है। झुलमुल जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ रहता था और उसी जंगल में बने तालाब में कुछ बुलबुले भी रहते थे। तेंदुआ जब भी तालाब में पानी पीने आता तो किसी न किसी बुलबुले के बच्चे को खेलते हुए अपना शिकार बना लेता। एक दिन सारे बुलबुलों ने मिलकर मीटिंग बिठाई और कहा, दोस्तों, ये तो तेंदुए की हद होती जा रही है। उसके शिकार करने की वजह से हमारे बच्चे काफी डर गए हैं। जब से वो तालाब पर पानी पीने आता है, हम में से कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो फिर वो यहाँ पर क्यों आके हमारी जिंदगी हराम कर रहा है? हमें भी उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर हम तो बहुत कमजोर हैं। हम उसका क्या कर सकते हैं? कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। और तेंदुए की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपना शिकार करके उसे कभी भी जमीन पर नहीं खाता। वो उसे लाकर पेड़ पर छुपा देता है, फिर आराम से खाता है, क्योंकि बाकी जानवर तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, लेकिन हम तो पेड़ पर उड़ते हुए पहुंच सकते हैं ना। तो बस अब तेंदुए पे हमें नजर रखनी है। जब भी वो शिकार करके पेड़ पर रखे, हमें उस शिकार को नीचे फेंक देना है और लकड़बग्गों को इन्फॉर्म कर देना है, ताकि उनकी भी पार्टी हो जाए। इसके बाद तो जैसी बुलबुलों ने अपनी कमर ही कस ली थी, उन्होंने लकड़बग्गों से बात की और कहा, जब भी हम चिल्लाएं, समझ लेना तुम लोगों के लिए खाना मौजूद है और फट से आ जाना। फिर क्या था, तभी तेंदुआ मोटा शिकार करके लाकर पेड़ पर छिपाता। इसके जाते ही बुलबुले मिलकर चिल्लाते और आराम से बैठे सारे लकड़बग्गे आ जाते और बुलबुले पेड़ पर से तेंदुए का शिकार नीचे गिरा देते। लकड़बग्गों की तो बैठे बिठाए पार्टी हो जाती। तेंदुआ जब वापस लौटता तब अपना शिकार वहां ना देखकर बहुत टेंशन में आ जाता। ऐसा कुछ दिन तक लगातार देखने के बाद तेंदुआ बहुत टेंशन में था और उसने सोचा, लगता है शिकार को ढंग से और ऊंचाई पे नहीं रख पाता, जिसके कारण ये औरों के हाथ लग जाता है। अब की बार इस बात का ध्यान रखूंगा। दूसरे दिन तेंदुआ शिकार करके लाया और इस बार उसने अपने शिकार को बहुत ही ऊंचाई पे रखा। उसके जाते ही सारे बुलबुले चिल्लाए और लकड़बग्गे आ गए। बुलबुलों ने शिकार नीचे गिराया और लकड़बग्गों की पार्टी हो गई। तेंदुआ जब वापस आया तो अपना शिकार वहां ना पाकर बहुत टेंशन में आ गया। अरे ये क्या, इस बार तो मैंने अपना शिकार बड़ी हिफाजत से रखा था, फिर भी कैसे गिर गया। ओए 4 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। लगता है आज भी तालाब से पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ेगी। ओए अब तो चलना भी मुश्किल हो गया है। और वो धीरे धीरे भूखा प्यासा तालाब के किनारे पहुंचता है और कहता है, आज तो बुलबुले और उसके बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। भूख से पेट में मरोड़ उठ रही है। ऐसी हालत देखकर बुलबुले बोलते हैं, अब पता चलेगा बच्चों को हमसे पंगा लेने का नतीजा। 4 दिनों में सारी ताकत निछुर हो गई। और सचमुच ये सिलसिला 4-6 दिन तक लगातार चलता रहा। तेंदुए में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो 4 कदम भी चल सके। शिकार करना तो बहुत दूर की बात थी। वो अपने शिकार को लकड़बग्गों को खाते देखकर सोचने लगा, मेरा किया हुआ शिकार लकड़बग्गे खा रहे हैं। कहीं लकड़बग्गों को भी पेड़ पर चढ़ना तो नहीं आ गया। अगर नहीं तो मेरा शिकार उन तक पहुंचता कैसे है। पता करने की कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। ठहरो, अगर भागे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी तेंदुआ लकड़बग्गों के पास जाता है और कहता है, देखो, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बस मुझे तुम इतना बता दो कि तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे शिकार पर कैसे कब्जा कर लेते हो। इस पर लकड़बग्गे उसको बताते हैं, आप जब भी शिकार करके छुपाकर जाते हो, बुलबुले आकर उसे गिरा देते हैं और हम उनको खा लेते हैं। ये सुनते ही तेंदुए को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तालाब पर जाकर खूब दहाड़ मचाई, बुलबुलों को चेतावनी दी। हे बुलबुलो, तुम मेरा इतना मेहनत से किया हुआ शिकार पेड़ से नीचे गिरा देते हो
और मुझे भूखा मरना पड़ता है। हिम्मत है तो सामने आओ और मेरा मुकाबला करो। मगर उसकी धमकी का किसी भी बुलबुले पर कोई असर ही नहीं हुआ। उनका तेंदुए का शिकार गिराना वैसे ही चलता रहा। 15 दिन गुजर जाने के बाद जब तेंदुआ एकदम भूखा मरने की हालत में पहुंच गया तो उसने शेर राजा के दरबार में शिकायत लगाई। शेर राजा ने बुलबुले को भी बुलाए भेजा। महाराज, मैं जब भी शिकार करके लाकर पेड़ पे रखता हूँ, ये बुलबुले आकर मेरा शिकार नीचे गिरा देते हैं। सारे लकड़बग्घे उसकी पार्टी मनाते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। पिछले 15 दिनों से मैं सिर्फ पानी पीकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। क्यों भाई बुलबुले, ये कौन सा तरीका है भूखे के मुंह से खाना छीन लेने का? इनसे पूछिए महाराज, इनका कौन सा तरीका है? महाराज, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तभी बुलबुले कहते हैं शेर महाराज से कि शेर महाराज, तालाब के किनारे खेलते हमारे बच्चों को हमसे छीन लेने का ये कौन सा तरीका है इसका? मैं समझा नहीं, ढंग से समझाओ। अगर ये जंगल में शिकार करते हैं और खाकर पानी पीने के लिए तालाब पर आते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि तालाब सबके लिए है। पर वहाँ खेल रहे हमारे बच्चों का शिकार कर लेते हैं तो कैसे सहेंगे हम? क्यों सहेंगे हम? तभी हमने ये सब किया। तेंदुए ने कहा, शिकार करना हमारी आदत है। तो इस पर बुलबुले कहते हैं, तो ठीक है, ऐसा ही है ना, तो उसके बाद भूखे रहने की भी अपनी आदत बना लो। ये जंग नहीं रुकेगी, तुम्हारा शिकार तुम्हें कभी खाने को नहीं मिलेगा। इस पर शेर राजा बोलते हैं, शट अप! ये क्या तरीका है मिस्टर तेंदुआ? हमारे ही दरबार में हमारा ही अपमान किया जा रहा है और इतना हल्ला मचा के रखा है तुम लोगों ने। ये क्या तरीका है? तब तेंदुआ कहता है, क्षमा करो महाराज, पर मैं बहुत भूखा हूँ। मैं ऐसे रह ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा महाराज। हम समझ सकते हैं, भूखे पेट ऐसी गलती हो जाती है। सियार सेनापति, आप ही बताएं इस समस्या का क्या समाधान है? महाराज, ये समस्या तभी सुलझ सकती है जब तेंदुए और बुलबुलों में दोस्ती हो जाए। वरना भला तेंदुआ बहुत ताकतवर है, लेकिन वो बुलबुलों से कभी नहीं जीत सकता। मैं मानता हूँ तेंदुए, तुम ताकतवर हो। तुम एक ही झपट्टे में किसी भी बुलबुले को अपना शिकार बना सकते हो, पर उसके बाद क्या बाकी बुलबुले तुम्हें अपना शिकार करने देंगे? देखो तेंदुए, समझदारी इसी में है कि तुम बुलबुलों से दोस्ती कर लो। तुम भले ही ताकतवर हो, पर इस सिचुएशन में तुम बुलबुलों के सामने बेहद कमजोर हो, और जब हम कमजोर हो जाएं तो हमें समर्पण कर देना चाहिए। बोलो, क्या बोलते हो सेनापति महाराज? शेर की इस बात पर सेनापति महाराज कहते हैं, आप बिल्कुल सही हैं महाराज। आप दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लो, और तुम्हारी दोस्ती जब जाहिर हो जाए, इसके लिए तेंदुए तुम बुलबुलों को उनके मनपसंद कीड़ों की पार्टी दो, और बुलबुले तुम तेंदुए की मनपसंद मीट की पार्टी दो। बोलो, मंजूर है? इस पर तय हुआ कि तेंदुआ सबसे पहले बुलबुलों को पार्टी देगा और उसके बाद बुलबुले तेंदुओं को पार्टी देंगे। ऐसा तय होने पर तेंदुए ने बुलबुलों को अपनी गुफा में बुलाया और अपने कीड़ों की पार्टी दी। मगर इतने दिनों से वो भूखा था, इसलिए गुस्से में उसने बुलबुलों से बुला लिया और उसने उनको एक बड़ी सी थाली में पानी भरकर उसमें कीड़े परोसे। बड़ी सी थाली में बुलबुलों की चोंच नहीं डूबी, और जब तक उनकी चोंच ही नहीं डूबेगी तब तक बुलबुले खा ही कैसे पाएंगे। लिहाजा सारे बुलबुले सामने कीड़े होने के बाद भी अपना पेट नहीं भर सकते। वे समझ गए तेंदुए ने उनसे चालाकी की है। वे चुपचाप गुफा से बाहर आ गए और हो गई पार्टी। अब तेंदुए ने बोला, भाई बुलबुलो, मैंने तो पार्टी दे दी, अब अगली पार्टी तुम्हारी तरफ से है। बुलबुलों ने कहा, हाँ, हम तैयार हैं। आज शाम ही हम तुम्हें पार्टी देंगे। और उसी शाम को बुलबुलों ने तेंदुए को पार्टी दी। इतने दिनों से भूखा तेंदुआ लालच भरी इच्छा से उनके यहाँ पार्टी मनाने पहुंचा। वो हक्का बक्का सा रह गया। बुलबुलों ने एक लोटे में उसके मीट की पार्टी दी थी।
लोटे का मुंह इतना पतला था कि काफी कोशिश करने के बाद भी तेंदुआ का मुंह उसमें घुसा ही नहीं और ना ही उसका पंजा उसमें घुसा। इस वजह से वो कुछ खा ही नहीं सका। लोटे के चारों तरफ इतना कीचड़ था कि अगर वो लोटा उलट देता उसका मीट कीचड़ में गिरता और वो खाने लायक ही नहीं रहता। ये देखते ही भूख और गुस्से से वो दहाड़ पड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर शेर, हाथी, भालू दौड़े और उनके पास आए। क्या हुआ महाराज? देखो महाराज, इन्होंने मुझे लोटे में खाना परोसा है, मैं इसे खाऊंगा कैसे? ये बिल्कुल गलत बात नहीं है महाराज। ये तो टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। इन्होंने हमें एक बड़ी सी थाली में एकदम पानी भरकर कीड़े परोसे। हमारी चोंच नहीं डूबी तो हम खा नहीं पाए, तो हमने भी इन्हें लोटे में पार्टी दी। अब ये भी खाकर दिखाएं। मिस्टर तेंदुआ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम शरारत बंद कर दो। तुम अपना घमंड दिखाने से बाज नहीं आए। अगर इस दावत के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो अपने भूखे मरने के जिम्मेदार तुम खुद होगे, ना कि कोई और। गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दो। भाई बुलबुलो, तुम भी मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी जिंदगी में तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तंग नहीं करूंगा और ना ही अपने इस दिमाग का घमंड करूंगा, ना अपने शरीर का घमंड करूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसलिए तो कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि बड़े से बड़े ताकतवर की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और कमजोर चीज उसी पर वार करके जीत जाती है। तो बच्चों, इससे आपको यही शिक्षा मिलती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और नेक्स्ट कहानी के लिए मेरा इंतज़ार करना। बाय बच्चों।